Hello learners, welcome to Ilma Aziz Foundation. I hope you all are doing good. I am Ilma, your maths mentor. So हम लास्ट सेशन से ग्रुपिंग ऑफ सिंबल्स पढ़ रहे थे एंड हमने लॉस कवर कर लिए थे एंड अपने कुछ एग्जांपल्स कवर कर लिए थे जिससे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आई थी। एंड अब हम एक्सरसाइज डी शुरू करेंगे जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। एंड इस एक्सरसाइज के बाद हमारा बस हम छोटा सा एक ब्रीफ सेशन होगा, देन ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ओके, सो एक्सरसाइज डी में हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, हमें जितने भी क्वेश्चंस गिवन है सबको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ए देन माइनस फिर ब्रैकेट बी माइनस 2 है। ठीक है, तो इसमें देखो सिर्फ एक ब्रैकेट है। हमने लॉस पढ़े थे कि ब्रैकेट हम रिमूव करते हैं तो कैसे करते हैं। अब देखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो सिंपली अंदर के टर्म्स को साइन चेंज करके हम लिख देंगे। ठीक है, तो प्लस बी है, हमने माइनस बी कर दिया, माइनस 2 है प्लस 2a कर दिया। अब देखो इसमें लाइक टर्म्स क्या है, a और 2a। a और 2a हमारा लाइक टर्म है, तो a का कोएफिशिएंट 1 एंड 2a का 2 एंड 1 + 2 = 3, तो 3a एंड देन माइनस b। ठीक है, 3a माइनस b इज़ अवर फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सेकेंड क्या है, 4x फिर ब्रैकेट 3y - x + 2z देन ब्रैकेट ऑफ। अब इसको देखो, इसमें भी सिंपली वही है, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो हमें अंदर के टर्म्स के साइन चेंज कर देना है। तो 4x लिखा हमने, फिर +3y था -3y कर दिया, -x था +x कर दिया एंड +2z था -2z कर दिया। अब 4x और x इसमें सिर्फ दो लाइक टर्म्स हैं, तो 4x का कोएफिशिएंट 4, x का 1, तो हमारा टर्म हो जाएगा 4 + x 5x। ठीक है, 5x हमारा टर्म हो जाएगा एंड देन -3y - 2z। ओके, अब देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, a² + b² + 2ab फिर माइनस का साइन एंड देन ब्रैकेट a² + b² - 2ab ब्रैकेट इज़ ऑफ। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसमें दोनों अलग अलग ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, उसमें कोई मसला नहीं होगा। अब हमने पहले इसका ब्रैकेट तो आसानी से हटा दिया, इसके बाहर प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, तो a² + b² + 2ab ऐसे ही नोट कर लिया। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो +a² था -a² कर दिया, +b² था -b² कर दिया एंड -2ab था +2ab कर दिया। अब देखो +a² -a² कट आउट हो जाएंगे, प्लस और माइनस में सेम चीज़ होती है तो उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, +b² है एंड -b² है, सेम वही चीज़, b² - b² 0। अब 2ab और 2ab ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, लिटिल फैक्टर ab, तो ये हो जाएगा 4ab। ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन देखो कैसे है, -3 देन ब्रैकेट a + b फिर +4 ब्रैकेट 2a - 3b ब्रैकेट ऑफ माइनस ब्रैकेट ऑन 2a - b एंड देन ब्रैकेट ऑफ। ओके, तो अब इसमें देखो तीन तीन ब्रैकेट दे दिए हैं, पर कोई मसला नहीं है, अलग अलग सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, बाहर जैसे साइन है उसके हिसाब से। अब देखो यहाँ बाहर -3 है, तो -3 का मल्टीप्लाई पहले a से करेंगे देन b से करेंगे, तो -3 का मल्टीप्लाई जब a से किया तो ये आ गया -3a एंड -3 का मल्टीप्लाई जब +b से किया तो ये आ गया -3b। ठीक है, -3a -3a - 3b। ठीक है, फिर +4 है तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a - 3b में, तो 2a का होगा +4 × 2। ठीक है, 2a तो 4 × 2 = 8, 8a एंड देन 4 × -3b, तो 4 × 3 = 12, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है एंड देन लिटिल फैक्टर b है तो ये हो जाएगा -12b। फिर 2a - b, बाहर माइनस है तो हम सिंपली +2a - 2a कर देंगे, -b है +b कर देंगे। ओके, अब देखो -3 है, अब हमें इनमें क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट्स के हिसाब से इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मतलब पहले इन्हें लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे। तो -3 का लाइक टर्म +8a है -2a है एंड देन -3b - 12b +b, ये तीन लाइक टर्म्स है एंड इधर ये तीन लाइक टर्म्स है। अब देखो -3a का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, -3 +8a का कोएफिशिएंट हो जाएगा +8 एंड -2a का कोएफिशिएंट हो जाएगा -2। अब -3 + 8 ये होता है 5 एंड देन -2। ओके, एंड 5 - 2 = 3। ठीक है, लिटिल फैक्टर हमारा a है तो ये हो जाएगा 3a, हमारा टर्म हो जाएगा। ओके, फिर क्या है, -3b है -12b है +b है, तो -3b का कोएफिशिएंट कितना होगा, -3, -12b का कोएफिशिएंट हो जाएगा -12 एंड +b का कोएफिशिएंट हो जाएगा
1 -12 माइनस एंड -3 -12 ये हो जाएगा -15 एंड देन +1 एंड -15 + 1 होता है -14। लिटिल फैक्टर b था तो टर्म हो जाएगा -14b। तो 3a -14b इज़ अवर फाइनल आंसर। ओके, तो समझे ना कि मतलब करना क्या है बेसिकली। अब देखो आगे जैसे जैसे आएंगे क्वेश्चंस और क्लियर होता चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा थर्ड लॉ यूज़ करना होगा। जो 5th क्वेश्चन है ये पहले -4x² प्लस देन ब्रैकेट 2x² - 3 देन ब्रैकेट माइनस फिर 4 - 3x² एक ब्रैकेट में एंड देन बिग ब्रैकेट ऑफ। अब देखो इसमें हम ब्रैकेट नहीं कह सकते, बहुत कन्फ्यूजन होगा, इसमें हमें रियल नेम ही यूज़ करना होगा। तो जैसे ये हमारी ब्रेसेस है, ठीक है, ब्रेसेस, फिर देन अंदर पैरेंथेसिस, फिर 2 पैरेंथेसिस है एंड देन लास्ट में ब्रैकेट, सॉरी ब्रेसेस। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमने थर्ड लॉ में पढ़ा था हमें इंटरमोस्ट ब्रैकेट अपना इंटरमोस्ट ग्रुपिंग सिंबल रिमूव करना होता है। तो इंटरमोस्ट ग्रुपिंग सिंबल्स 2 हैं इसमें, एक ये 2x² - 3 और ये 4 - 3x², ये दोनों इंटरमोस्ट ब्रैकेट ग्रुपिंग सिंबल्स में ऑफ है। अब हमने सबसे पहले अपना -4x² नोट किया, फिर प्लस एंड देन अब 2x² - 3 को तो हम ऐसे ही नोट कर लेंगे क्योंकि बाहर कोई साइन नहीं है, उसको सिंपली नोट कर लिया। पर 4 - 3x² इसके बाहर माइनस है तो वही चीज़ फॉलो होगी। 4 प्लस में है तो 4 माइनस में हो जाएगा, -3x² है प्लस 3x² हो जाएगा। ओके, अब इनके अंदर लाइक टर्म्स को अरेंज करके सॉल्व कर लो। तो 2x² प्लस 3x² ये हो गया 5x², -3 - 4 ये क्या हो गया -7। अब हमारा सिर्फ एक ब्रैकेट बाकी है, ठीक है, तो इसको तो ऐसे नॉर्मली रिमूव हो जाएगा, बाहर प्लस है तो वही नोट कर लिया, -4x² प्लस 5x² -7, ठीक है। अब 5x² - 4x² ये हो जाएगा x² बिकॉज 5 - 4 इज़ 1 एंड -7 को ऐसे ही नोट कर लिया, ठीक है। तो अवर फाइनल आंसर इज x² - 7। अब देखो लास्ट की 2 क्वेश्चन, ये 6, 7, ये 6th क्वेश्चन में पहले है -2 देन ब्रैकेट x² - y² प्लस xy फिर ब्रैकेट ऑफ, फिर है -3 एंड देन x² प्लस y² -xy ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर ऑफ है, ठीक है। तो अब इसमें देखो सबसे पहले हम इस वाले -2 से इन अंदर के तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -2x², फिर क्योंकि -2 इंटू प्लस x² ये हो जाएगा -2x²। अब -2, अब देखो ध्यान से, -2 इंटू -y², ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाता है बेसिकली प्लस, ठीक है, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है बेसिकली प्लस, और फिर कांस्टेंट क्या है 2 एंड y² लिटरल, ठीक है। तो 2y² हमारा टर्म हो गया, वो भी पॉजिटिव, तो ये हो गया वैसे ही +2y²। अब माइनस में भी सेम वही होगा, अब देखो +xy था एंड -2, तो -2 इंटू xy ये हो जाएगा -2xy। फिर आते हैं इस पर, इसमें बाहर है -3, तो -3 इंटू प्लस x², तो ये हो जाएगा -3x², फिर -3 इंटू प्लस y² ये हो जाएगा -3y² एंड -3 इंटू -xy ये हो जाएगा +3xy। ओके, अब हमें इनको सिंपली इनके लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो -2x² - 3x² एक साथ लिख लिया, 2y² - 3y² देन -2xy प्लस 3xy, ठीक है। इसके बाद का तो वही नॉर्मल जो हम करते हैं। अब -2 - 3 ये हो गया -5x², 2y² - 3y² ये हो गया -y², -2xy प्लस 3xy ये हो गया हमारा सिंपली xy, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 7th एंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये क्या कहता है, इसमें -x, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर 5y माइनस, फिर हमारा आ गया ब्रेसेस x माइनस देन ब्रैकेट 5y - 2x एंड देन सब ऑफ। अब देखो इसमें इंटरमोस्ट ब्रैकेट पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर इंटरमोस्ट ब्रैकेट को हम खोलेंगे एंड देन उसे सॉल्व करते करते हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इंटरमोस्ट ब्रैकेट इसमें है 5y - 2x, ठीक है, तो इसे ओपन करेंगे। अब देखो इस इंटरमोस्ट ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो इसके बाद सारे साइन हमें चेंज करके लिख देने हैं। जो ये एक्सप्रेशन है -x एंड देन ये ब्रैकेट हमने ऐसे ही नोट कर लिया, फिर -x और ये ब्रेसेस, फिर अब देखो 5y प्लस में, यहाँ हमने -5y कर दिया, -2x है ये हमने +2x कर दिया,
ओके, अब हमने बस इनको देखो, अब इसी ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लो, तो x और प्लस 2x, तो ये हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है। फिर माइनस 5y, क्योंकि y का कोई और लाइक टर्म है नहीं तो हमने सिंपली इसे ऐसे ही नोट कर लिया, एंड 3x माइनस 5y। अब देखो इंटरमोस्ट ब्रैकेट क्या बचा, ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो माइनस x फिर प्लस एंड देन ब्रैकेट 5y। अब देखो इसके बाहर भी माइनस का साइन है, तो ये अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस 3x था माइनस 3x हो गया, माइनस 5y था प्लस 5y हो गया, ठीक है। अब 5y ये क्या हो जाएगा हमारा 10y एंड माइनस 3x, और कोई लाइक टर्म नहीं है। अब फिर हमने क्या, माइनस x फिर प्लस 10y एंड माइनस 3x, क्योंकि ये ब्रैकेट ऐसे ही रिमूव हो जाएगा, इसमें बाहर प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, एंड माइनस x माइनस 3x, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 4x, ठीक है। फिर प्लस 10y, ओके। सो माइनस 4x प्लस 10y इज़ अवर फाइनल आंसर। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन किए थे हमारे लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला गया था, ठीक है। अब वैसे ही 7th के आगे और जितने क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली इसे यूज़ कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे एंड देन ये चैप्टर हमारा फिर फिनिश हो जाएगा। ओके, सो इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।